नंबर सिस्टम। तो लास्ट क्वेश्चन किस नंबर का था? पता है? नहीं तो 1 से शुरू। ठीक है, फर्स्ट से शुरू करते हैं। दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 36 था। 37 देखो फिर। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ए। तो ए की वैल्यू बी स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर तो रूट आ जाएगा, और रूट बी स्क्वायर क्या होता है? सो रूट ए की वैल्यू हो गई बी। नाउ 38 सिंप्लीफाई रूट 72 प्लस रूट 800 माइनस रूट 18, इसको सिंप्लीफाई करना है। सो रूट 72 को क्या लिख सकते हैं? क्या 36 इंटू 2 लिख सकते हैं? और 800 को क्या लिख सकते हैं? रूट 400 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या? और इसे रूट 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। अच्छा, रूट 36 6 इंटू 6 है, तो ये बाहर आ जाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, तो बाहर क्या बन के आएगा? 6 बन के आएगा, क्योंकि 6 इंटू 6 है, 6 का जोड़ा है, तो 6 आ जाएगा 6 रूट 2। और इसमें से क्या बाहर आएगा? 20। क्यों 400 नहीं आएगा? 420 इंटू 20 है, तो जिस 400 का तो क्या होगा ना वही। अब इसका सो 3 रूट 2। अब क्या सब में रूट 2 है तो कॉमन ले लें, तो 6 प्लस 20 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हाँ, दैट इज 23 आ गया, और रूट 2। नाउ नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई रूट 50 माइनस रूट 98 और प्लस रूट 162। रूट 50 को कार्तिक क्या लिख सकते हैं? 25 into 2। दैट इज रूट 25 इंटू 2। और इसे क्या लिख सकते हैं? रूट 49 into रूट 2। इंटू 2, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं? रूट 81 into 2। ठीक है, तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर आपने बता दिया। आगे क्या लिख सकते हैं? 5 रूट 2 माइनस 7 रूट 2 प्लस 9 रूट 2। अब मैं रूट 2 कॉमन ले लेता हूँ। रूट 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? 5 माइनस 7 प्लस 9, ये क्या हो जाएगा? प्लस प्लस को एक साथ जोड़ दो, तो 9 प्लस 5 कितना होता है? 14। और 14 में से 7 माइनस कर दो, तो कितना आ गया? 7। तो 7 रूट 2 हो गया। नाउ नेक्स्ट इज 40। सो simplify 2 root 50 into 3 root 32 into 4 root 18। सो 2 रूट 50 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 को तो पहले सबसे पहले एक साथ ले लो। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 इंटू रूट 50 को क्या लिख सकते हो? हाँ माँ ही बताओ। 25 इंटू 2 रूट 32 को क्या लिख सकती हो?
2 इंटू 16 माही को बताने दो। और 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 2 लिख दिया। अब फिर इसके बाद कैसे निकलेगा माही? 5√2 और 3√2 आगे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5 4 जा 23 जा 60, तो 24 में कर दो 60 का मल्टीप्लाई। और √2 इंटू √2 क्या होता है? एक √2 अलग कर रख लो तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो 24 इंटू 60 और इंटू 2 क्या हो जाएगा? क्या 120? और इंटू √2। अब इसका इसे मल्टीप्लाई करो। 12 4 जा 48 और 12 2 जा 24, तो 2880 ये वैल्यू आ गई। 2880 नाउ। हाँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो पहले 2 का और 3 का और 4 का मल्टीप्लाई किया। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। ये सब प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में इसको ऐसा ऐसा तोड़ा कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो 25 इंटू 2, 16 इंटू 2 एंड 9 इंटू 2। फिर जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको बाहर निकाल लिया उसका स्क्वायर रूट करके, तो 5 और 4 आ गया और ये 3। अच्छा, √2 को क्या लिखा जा सकता है? √2 इंटू √2 को क्या 2? और 2 का 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 120। फिर 120 का इसमें मल्टीप्लाई। अब देखो 41 दैट इज 2 और 3 का क्यूब रूट यानी थर्ड रूट और इंटू 3√2 ये चीज़ कही गई है। ये 3 का क्यूब रूट है यानी ऐसे कहा गया है। 3 पे इतना छोटा सा 3 लिखा है तो उसको कहते हैं 2 इंटू दैट इज क्यूब रूट ऑफ 3। तो क्या लिखा जा सकता है कि अब जरा देखो, दैट इज इक्वल्स टू 3 की पावर कितनी है? क्या 1/3 लिख दूं? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? हाँ बोलो। 41 वाला आप करवा देते तभी। अच्छा ठीक है। अब देखो ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब है 3 पे कितने का रूट लगा है? थर्ड रूट। ये ऐसा है, समझ में आ गया? सो दैट इज क्यूब रूट का मतलब 1/3 की पावर आ गई। और ये 3 है, 3 की पावर 1 है। और ये 2 पे कितनी की पावर है? क्या 1/2? और ये 1 है। तो अगर कभी भी a की पावर m है और a की पावर n है तो क्या हो जाता है? तो इसलिए 2 की पावर 1 और प्लस हाफ कर दो, क्योंकि 1 यहाँ है, हाफ यहाँ है। और 3 की पावर पे क्या करोगे? 1/3 और प्लस 1/2। जब सेम बेस हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो 2 वाली की 2 से ऐड की, क्यों? और इसकी इससे की, मतलब प्रोडक्ट है ना सबका, तो प्रोडक्ट होने की वजह से ये जब प्रोडक्ट है तो इनकी इनकी पावर यहाँ ऐड कर दी और इसकी यहाँ ऐड कर दी। 1 प्लस हाफ कितना होता है? ये ना, पेज देखो ऊपर कर लिया है। हाँ देखो 2 की पावर 1 में कितना मल्टीप्लाई है? आप फिर से देखो 2 की पावर 1 है ना, तो इसलिए इसको एक साथ लिख लो, फिर आप जान जाओगे कि कैसे आया। ये देखो कि 2 की पावर कितनी है? 1। और 2 की पावर हाफ भी इसी के पास लिख लो।
और 3 की पावर कितनी है 1 और इंटू 3 की पावर 1/3। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद यही फार्मूला लगाओ। तो ये फार्मूला क्या कहता है, हाउ यू विल सॉल्व इट। तो 2 की पावर 1 प्लस हाफ समझ में आया क्यों है, और 1 प्लस 1/3। बताओ 1 प्लस हाफ कितना होता है, 3/2 और 1 प्लस 1/3 कितना होता है 4/3। एलसीएम लेके भी किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई है 2 टू द पावर 3/2 एंड 3 टू द पावर 4/2। समझ में आ गई बात कैसे करना है। यही है फार्मूला, फार्मूला तो वही रहता है ना कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m, तो a टू द पावर m प्लस 1, तो 3 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1/3। तो जोड़ोगे नहीं, ये है ना 3, तो 3 टू द पावर 1, हाँ ये चीज़ हो गई। नाउ अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 क्वेश्चन कहता है कि 4th पावर ऑफ 16, 4th पावर और माइनस 343 की 3rd पावर, 3rd रूट निकालना है, और ये 4th रूट है, और 18 लिखा है, और फिर 243 का 5th रूट, 243 का 5th रूट है, और साथ ही साथ रूट का 196। तो 16 के ऊपर कितनी पावर लगाओगे, क्या 1/4? अच्छा 343 के ऊपर, और 243 के ऊपर 1/5, और 196 के ऊपर क्या लगाओगे 1/2। अनुराग ये बताओ 16 को क्या लिख सकते हो, मतलब 16 को क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 4 लिख सकते हो, और फिर उसके ऊपर 1/4। अच्छा 6 को अनुराग, ये 343 को क्या लिख सकते हो, 7 क्यूब। इनको बताने दो, फिर पता नहीं चल पाएगा ना। 243 को अनुराग क्या लिख सकते हो, और ये 1/5, और 196 को क्या लिख सकते हो, क्या, हाँ 3 की पावर 5। और ये 14 का स्क्वायर 1/2। अब ये देखो 4 इंटू 1/4 क्या आएगा, कट जाएगा, और 3 इंटू 1/3 क्या आएगा 7, 5 इंटू 1/5 क्या आएगा, तो 18 इंटू 3, और 14 की पावर 2 इंटू 1/2 क्या आएगा 14। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 माइनस 42 54 और माइनस 14, तो क्या आ जाएगा, प्लस प्लस वाले एक साथ करो 56, और ये माइनस माइनस वाले एक साथ करो, ये भी 56, तो क्या आ गया 0 आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब देखो कि 3√45 माइनस √125 और प्लस √200। क्या ये यही है, ये लास्ट एक्सरसाइज है, कराया नहीं है, ये 5th एक्सरसाइज है, यही तो है। समझ, एक ही चीज तो है, तो उसको ऐसे भी लिखा जाता है ना। अब ये देखो प्रार्थना, इसमें डायरेक्ट बताओ 3 इंटू क्या लिख सकते हैं
इसको क्या लिख सकते हैं √45 को? प्रार्थना, माही ये कार्तिक आप बताओ क्या लिख सकते हैं? 45 की पावर 1/2। नहीं वो सब ठीक है, अंदर अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर लो और बाकी बिना परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे बताओ। सर 50 into 3 5 into 9। हाँ ये ठीक है, 9 into 5। अगला बताओ सूर्यांश। सर उसमें भी एक परफेक्ट स्क्वायर और एक नॉट परफेक्ट। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर 25 into 5। अगला सर 10 into 10। बोलो। एक परफेक्ट स्क्वायर लिखो, जो बच जाए उसको अलग से लिखो। क्या है 200? 25 into 4। 100 इंटू 25 2। 100 इंटू 2, क्योंकि 100 निकल जाएगा, ठीक है। और 25 into 5 25 into 2। 2 तो क्या हो जाएगा ये? 3 into 3 √5 minus 5 √5 plus 10 √2 minus 5 √2। अच्छा √2 वाले एक साथ करो सारे, और √5 वाले एक साथ। ये आ गया 9 √5। 9 √5 में से अगर 5 √5 गया तो क्या बचा? 4 √5। हाँ, और ये बताओ 10 √2 में से 5 √2 गया तो 5 √2। तो ये तो 5 √2 हो गया, और ये 4 √5 हो गया। अब देखो कि नाउ जस्ट एक क्वेश्चन दिया है 3 और 40 का क्यूब रूट, छोटा सा 3 -4 320 का क्यूब रूट और -5 का क्यूब रूट। क्यूब रूट इसको कहते हैं क्यूब रूट, यानी 1/3 की पावर। अच्छा इसे क्या लिख सकते हैं? अब 40 का क्यूब रूट है तो क्या लिख सकते हैं? दैट इज, ऐसा बताओ रूट के अंदर जिसमें किसी एक का क्यूब हो और जो बाकी फालतू की बची। सर 8 into 5। हाँ दैट इज 40 तो हम लिखेंगे, मतलब 40 के ऊपर तो मैं 1/3 लगा दूंगा, लेकिन 40 में एक ऐसी चीज बताओ जो क्यूब में हो। सर 8 into 5। सही है। और 320 में भी ऐसी कोई चीज आपके माइंड में आ रही है क्या? तो ये तो आपने सही बताया कि 8 लिखो या 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 1/3। और ये देखो इसमें किस चीज़ का क्यूब कर सकते हैं? नहीं समझ में आता तो 320 यहाँ लिखो, बोलो ठीक है। तो 320 लिखो और किसी न किसी से करते चले जाओ। तो 2 से ही शुरू कर दो, नहीं समझ में आ रहा है तो 160, फिर 2 से करो तो कितना होगा, फिर 2 से करो तो कितना हो जाएगा 40। और 2 का क्यूब बन गया। अब 40 से क्या बन जाएगा? एक और 2 का क्यूब बन जाएगा, क्या 8 बन जाएगा? एक और बन गया। तो 2 का क्यूब और 5, इससे क्या आया बताओ? 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 1/3 और -5 की पावर 1/3। अच्छा अब ये देखो 3 है, इंटू 2 पे क्यूब की पावर 1/3 और इंटू 5 की पावर 1/3। जैसे कोई भी चीज़ है तो ये एक चीज़ बताओ, ए बी पे अगर रूट है तो क्या ए बी पे पावर हाफ लग जाती है? और इसको क्या लिख सकते हो? क्या रूट ए इंटू रूट बी, और इसे ए की पावर हाफ इंटू ए बी टू दी पावर हाफ लिख सकते हो। यानी जो पावर है देखो वही चीज आ गई। रूट है तो बराबर बराबर दोनों में गया कि नहीं? एक क्वेश्चन आपकी बुक में 56 की पावर हाफ, तो क्या उसे 7 की पावर हाफ इंटू 8 की पावर हाफ लिख सकते हो? क्योंकि 56 7 इंटू 8 होता है। समझ में आई बात? यानी जो भी चीज़ होता है ये यहीं से है
कि रूट ए बी को क्या लिख सकते हो, क्या ये लिख सकते हो रूट ए इंटू रूट बी, और उसके ऊपर क्या लिख सकते हो ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ, फिर चाहे फिर से इसे ये लिख दो, फिर ये सब एक ही चीज़ तो है। तो इसलिए जितनी भी चीज़ें हैं सब पे पावर जाएगी। तो क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में, या तो अगर आप ऐसे न करना चाहो तो जैसे क्यूब रूट कभी भी होता है, समझ में आई बात। अभी एक बार इसे देख लें, 4 इंटू 2 क्यूब की पावर 1/3 इंटू 2 क्यूब की पावर 1/3 और इंटू 5 की पावर 1/3 और -5 की पावर 1/3। अब देखो तो इससे क्या हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 5 -4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और -5 की पावर 1/3 लिखो, और ये भी 5 की पावर 1/3, और तीनों में से 5 की पावर 1/3 कॉमन ले लो, तो क्या यहाँ 6 बचा, और 4 2 जा 8 2 जा 16 बचा, और यहाँ 1 बचा। 5 की पावर 1/3 ले लिया है, तो 16 है माइनस का और 17, तो 5 की पावर 1/3 और 6 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 1/3 और -11, तो इंटू क्यूब, ये दैट इज क्यूब रूट आ गया ये। ना समझ में आया, इसको दूसरी तरीके से भी कराएंगे। लिख लिया। यस सर। अच्छा एक तरीका और देखो कि ये क्या है, 3 और क्यूब रूट ऑफ 40 है, और -4 क्यूब रूट ऑफ 320। जब क्यूब रूट हो तो 3 का जोड़ा बनेगा तब बाहर निकलेगा। तो जरा देखो, क्या इसे क्यूब रूट के अंदर 2 का क्यूब इंटू 5 लिख सकते हो, 8 इंटू 5। देखो 2 का 3 जोड़ा बन गया, अब 2 बाहर निकल सकता है, सर कैसे हुआ? हैं? देखो 40 को क्या लिख सकते हो, क्या 8 इंटू 5 लिख सकते हो, यस सर यस सर। और 8 को क्या लिख सकते हो, क्या 2 क्यूब लिखना चाहो 2 क्यूब लिख लो। अगर आपको अलग अलग लिखना है कि भाई हम एक ट्रिपलेट बनाएंगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन 3 जोड़ा बनेगा तभी क्यूब रूट से बाहर चीज आएगी, और 4th रूट होगा तो 4 का जोड़ा चाहिए। और अब यहाँ देखो इसको क्या लिख सकते हो, दैट इज ये 3rd रूट है, तो क्या 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या होता है बताओ, 4 5 जा 20, 24 जा कितना होता है, 80 होता है, 84 जा कितना होता है, 320। तो ये 4 का जोड़ा बन गया ट्रिपलेट, और यहाँ तो कुछ नहीं बन सकता है, तो इसलिए इसको 5 रखो। तो यहाँ पे इसको क्या लिख दें, -4 और 4 का ये ट्रिपलेट बन गया है, तो 4 और क्यूब रूट 5, और ये भी क्या क्यूब रूट 5 है। अच्छा इसमें क्या बाहर आएगा, क्या 2 आएगा, बताइए, ये चीज हो गई। और ये माइनस कितना हो गया 16, 5 का क्यूब, और ये 5 का क्यूब। अब सब में क्यूब रूट 5 बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचा 6 - 16 - 1, तो क्या ये -11 बचा, क्योंकि 6 - 17 और ये क्यूब रूट 5 है,
तो क्या हो जाएगा, -11 इंटू क्यूब रूट 5। क्यूब रूट 5 का मतलब 5 की पावर 1/3। एक और भी तरीका है, देखो 3 की पावर क्या है, दैट इट इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये है 40 और माइनस 320 और माइनस और कितना है, दैट इज 3। ये चीज़ है। अब देखो, जब जो सबसे छोटा है उसको ले लो सब में, क्योंकि वही कॉमन आएगा। अब बाकी अलग अलग कर लो। तो 5 है, 5 से कम तो कोई नहीं, सब में 5 5 आ जाएगा। तो 3 लिखो, वही कॉमन आएगा। तो इसलिए क्यूब रूट 8 इंटू 5, इसमें सिर्फ 5 छोड़ो, बाकी सब अंदर ही अंदर सोच लो कि 5 से 320 में डिवाइड कराओ तो क्या होता है, 5 6 जा 30 और 5 4 जा 24। तो इससे यहाँ 3 लिखो और 64 इंटू 5, और यहाँ क्या लिखो 3 इंटू 5। अच्छा, अब ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट का मतलब क्या है कि 3 और क्यूब रूट 8 और इंटू क्यूब रूट 5। जब कोई भी चीज़ रूट होती है तो 2 टुकड़ों में टूट जाती है कि नहीं। और 4 क्यूब रूट 64 इंटू क्यूब रूट 5 और माइनस क्यूब रूट 5। क्या सबके क्यूब रूट 5 बाहर आ जाएंगे? सो क्यूब रूट सबके बाहर आ गए, तो अंदर क्या बचा, क्या 3 इंटू क्यूब रूट 8 कितना होता है, तो क्यूब रूट 2 का क्यूब और माइनस 4, और ये किसका क्यूब रूट है, क्या 4 का क्यूब, बोलो। तो क्यूब रूट 5 और अंदर क्या बचा 3 इंटू 2, क्योंकि क्यूब 1/3 से कट जाएगा ना। और ये 4 इंटू 4 बचा, क्योंकि 4 के क्यूब में 1/3 लगाओगे पावर तो क्या होगा बताओ, कट जाएगा। तो इस तरीके से ये क्यूब रूट 5 आ गया और अंदर 6 माइनस 16 माइनस 1 आ गया, तो कितना आ गया, क्या 6 माइनस 17 आ गया। तो क्या ये माइनस 11 आ गया और ये क्यूब रूट 5 आ गया। बताइए। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ अब जरा देखें कि आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45। सो 81/16 की पावर -5/4 और इंटू 25/9 की पावर -5/2 ये दिया। 81 क्या होता है, हाँ 3 की पावर 4, क्योंकि यहाँ 1/4 है, 1/4 काटने का आपका ये रहना चाहिए गोल। और ये क्या होता है 16 और ये -5/4, या दैट इज 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर की पावर -5/2। तो क्या इसे 3/2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और बाहर वाली पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, इसे क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये 4 और 4 कैंसिल हो गया और यहाँ क्या 2 भी कैंसिल हो गया। तो ये क्या चीज़ आ गई, क्या ये 3/2 की पावर -5 आ गई, और ये क्या आ गया
-5। जब निगेटिव होता है तो क्या इसको पलट के पॉजिटिव कर सकते हैं? ऐसी भी एक प्रॉपर्टी है। हाँ, रेसिप्रोकल कर लो तो इसे 2/3 की पावर क्या लिख लो? इसे 3/5 to the power 5। ठीक है कि अब ये देखो कि ये क्या 2 की पावर 5/3 की पावर 5 है, और ये 5 की पावर 5 है। क्या ये 3 की पावर 5 कट गया है? तो क्या ये 2/5 की पावर 5 है? तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सर इसको इवैल्यूएट नहीं करना? नहीं, इवेल्युएट नहीं करना होता। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अगला देखो, नाउ 46th क्वेश्चन देखिए। सो 46 क्वेश्चन कह रहा है कि 5 और 5 के अंदर एक ब्रैकेट है 8 to the power 1/3 और प्लस 27 की पावर 1/3, और उसके बाहर 8 to the power 1/3 27 इसके ऊपर क्यूब लगा है, और सबसे बाहर 1/4 लगा है। ऐसे नाउ अब देखो कि ये बताओ क्या अंदर जो है उसे 2 क्यूब की पावर 1/3 लिख सकते हो? अब देखो, अब ये इनके बाहर क्या लगा है? इन सबके बाहर क्या क्यूब लगा है, और ये 1/4। बोलो सही है? 8 को मैंने 2 क्यूब लिख दिया, ये लिख दिया। लेकिन प्रार्थना क्या मुझे बताओ कि 2 क्यूब की पावर 1/3 क्या होता है? प्रार्थना नहीं बोल रही है। चलो माही बताओ। और ये क्या होगा? और उसके ऊपर क्या है? क्या क्यूब है, और बाहर 1/4। अच्छा बताओ 2 + 3 क्या हुआ? और 5 का क्यूब, और बाहर 1/4। 5 × 5 का क्यूब क्या हुआ? या 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पावर तो इसकी भी मानी जाएगी। और फिर उसके ऊपर 1/4, तो अनुराग क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है 46। अब नेक्स्ट देखो कि सर अगर सर इफ वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 to the power 1 and 5 to the power cube, then it will be 625 and its power will be 1/4, then the answer also will be the 5 ना? 625 भी 5 to the power 4 होता है, लेकिन जब सिंपली दिख रहा है तो हम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि एक रूल ये भी है ना, a to the power m into a to the power n, तो a to the power m plus n। एक देखो दैट इज 47 में कह रहा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब टू द पावर -3/2। इसको सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? क्या 1 + 8 + 27, और ये 9 + 27 कितना होता है? 9 + 27 -3/2। अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं? क्या 6 का स्क्वायर? अच्छा, तो 6 की पावर 2 × -3/2, तो ये हो गया 6 to the power -3। लेकिन फिर इसे क्या लिख सकते हैं? क्या 1/6 क्यूब? 6 का क्यूब क्या होता है? सर 216। हाँ 216।
ये होता है। नेक्स्ट इज 48, कह रहा है a अगर 2 है और b अगर 3 है तो फाइंड a टू द पावर b और प्लस b टू द पावर a। कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, a टू द पावर b और b टू द पावर a। a कितना है और b 3 है और b है 3 और उसके ऊपर 2, a टू द पावर b, b टू द पावर a, सो दैट इज 17 हो गया। नाउ अब कह रहा है कि a अगर 2 है और b अगर 3 है तो फाइंड a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a की पावर -1। तो क्या हो जाएगा 2 क्यूब और b 3 है और 3 पे 2 लगा दो क्योंकि a 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 9 की पावर -1 दैट इज 17 की पावर -1। तो कितना हो जाएगा 1/17। अच्छा फिर एक चीज और पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड a टू द पावर a प्लस b टू द पावर b टू द पावर -1। a 2 है तो 2 पे 2 लगाओ और b कितना है, तो क्या ये 4 प्लस 27 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा क्या 1/31। बताइए, ये 49th हो गया। नाउ सी कह रहा है कि अगर 2/3 की पावर x है और 3/2 की पावर 2x है एंड दैट इज 81/16, तो फाइंड x। तो x क्या है, अच्छा ये बताओ 2 की पावर यहाँ क्या है और 3 की पावर, यहाँ 3 की पावर क्या है, क्या 2x और 2 टू द पावर 2x दैट इज 81/16। 81/16। अब जरा देखो 2 टू द पावर x है, ठीक, तो ऊपर हमें 3 का बनाना है, नीचे 2 का, तो ये 3 ऊपर ले जाओ। क्या ये बात सूर्यांश लिखनी ठीक रहेगी -x, ये नीचे या ऊपर सेम बेस हो तो क्या पावर माइनस हो जाती है, ऐसा कोई फार्मूला आपको मालूम है? तो ये लगा दिया। अच्छा 2 में भी ये चीज नीचे ले आओ, जब दूसरी तरफ ले जाओगे तो अच्छा ये है 81/16, तो इसे क्या लिख सकते हैं, क्या 3 टू द पावर x और 2 टू द पावर x। वो बोला x - 2x होगा। क्यों होगा, जब नीचे ले जाओगे तो जो चीज ले जाओगे वो माइनस होगी ना, जो है वही माइनस हो जाएगी। क्या ये ले गए, जब कोई भी चीज न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर लोगे तो उसकी पावर का साइन चेंज होता है, तो ये चीज ऊपर ले गए, इसका साइन चेंज हुआ और ये चीज नीचे। मैं कह रहा हूँ कि सर आपने जो 3 को लिया है वो ऊपर से नीचे वाले में लिया, यानी कि 2x - x, तो आपने जो 2 वाला लिया उसमें आपने नीचे से ऊपर वाला ले लिया। फिर से देखो, आप सुन लो, एक 2x - x पहले लिखेंगे ना सर, चेक कर लें। ये बात आपको समझ में आ गई कि ये 2 ये नीचे ले आए, तो जब नीचे लाओगे तो किसका साइन चेंज होगा, इसका होगा -x होगा कि इसी का हो जाएगा जो कहीं गया ही नहीं है। सर आपने जो 3 वाला किया था उसमें तो आपने नीचे लेके आए थे, सब 2x - x किया आपने। अच्छा कोई बात, वो ऊपर लेकर गए थे ना सर आप। चलो यस सर, ऊपर लेके गए थे ना आप सर। ठीक है, फिर से बताते हैं, एक बार और देखो। अब ये देखो, ये 2 टू द पावर x है, ठीक है, और ये कितना है, दैट इज
3 टू द पावर 2x और इसे लिखो 2 टू द पावर 2x और इंटू 3 टू द पावर x। अपनी जगह तो इधर उधर हो सकते हैं ना, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, हो सकते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या लिखूं? 3 टू द पावर 2x माइनस लिख दूं? जहाँ गलत तो बताना। 2x माइनस एक्स ठीक है, नीचे से ले गया हूँ क्या? अब ऊपर ले जाना चाहते हो, ऊपर ले जाओ। हम तो कह रहे थे कि नीचे 2 की पावर है तो नीचे 2 ही ले आओ। जब चीज़ को पलट दोगे ना, दूसरी तरफ लाओगे, उसका साइन बदलता है। तो अगर मैं दूसरी तरीके से, पहले ये भी देख लो, फिर जो कहोगे आप मैं वो कर दूंगा। जो चीज़ जहाँ है उसका नहीं बदलेगा, लेकिन जो चीज़ दूसरी जगह से आएगी उसका साइन बदलेगा। तो अगर x यहाँ नीचे आ रहा है तो किसका साइन बदलना चाहिए? जो पहले से ही वही बदल जाए कि जो आ रहा है उसका बदलेगा? किसकी जगह बदले? आपने ऊपर से नीचे क्यों किया? आपको तो नीचे से ऊपर मतलब हम कहीं भी करें करना चाहिए था ना भाई, हम कहीं भी कर सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हो? क्या 3 टू द पावर 4? बोलो। अच्छा, और ये क्या हुआ? क्या 2 टू द पावर 4? तो ये क्या हुआ? 3 टू द पावर x बाई 2 टू द पावर x हुआ। और ये क्या हुआ? क्या 3 बाई 2 टू द पावर 4? बोलो। और इसे क्या लिख सकते हो अब? 3 बाई 2 टू द पावर x लिख सकते हो। तो अब क्या बेस सेम है तो पावर सेम होंगी? सर आपने वहाँ x कैसे लिखा? 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा? अब यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो। अब एक बार जो मैंने बोला कि सर वो जहाँ भाई पर हम आपने दूसरा 2x मेथड भी minus समझा x दें, लिखा है, वो सब हम कर देंगे, वहाँ पर लेकिन x minus 2x लिख दीजिए। हम लिख देंगे। हम 3 मेथड बता देंगे आपको, लेकिन आप समझना ही नहीं चाहते हो एक के अलावा दूसरा। एक्चुअली आप दूसरी चीज़ समझना ही नहीं चाहते हो, जो बेसिक चीज़ है वो नहीं समझना चाहते हो। हम आपको कितने 4-5 मेथड बता दें इसमें, लेकिन एक चीज़ जब समझा रहे हैं तो आप कह रहे हो वही लिख दीजिए, वही लिख दीजिए। कोई कमी नहीं है हमारे पास ना आपके पास समय की, लेकिन एक चीज़ बता रहे हैं वो समझो तो। मैं क्या कह रहा हूँ वो नहीं समझ में आ रहा है आपको? कि कोई भी चीज़ कहीं ले जाई जाती है तो उसका साइन बदलता है। ये बेसिक चीज़ समझो आप। अगर आप x को यहाँ ले जाओगे तो किसका साइन बदलेगा? जो पहले से है उसका साइन बदलेगा कि जो कहीं जा रहा है उसका बदलेगा? वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ है। इसको डिनाई मत करो, नहीं तो ये एक्सरसाइज खराब हो जाएगी। ये बेसिक चीज़ समझो। अगर 3 टू द पावर x है, ये जा रहा है तो इसका साइन बदला कि नहीं? सर जो हमें स्कूल में सिखा के वही अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप, मैं समझ गया। आप समझना नहीं चाहते हो, यही बात है। मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ वो आप समझना नहीं चाहते। चलो कोई बात, चलो ठीक है बेटा, अच्छी बात, हम वो कर देंगे। फिर भी आप वही कह रहे हो हमें तो वही सिखाया गया है। अब मैं एक बात बता रहा हूँ तो फिर सीखो स्कूल में जाके। एक चीज़ बता रहे हैं तो उसको समझते ही नहीं हो। अब ये देखो, नाउ इट इज़ 2 बाई 3 टू द पावर x है, और क्या है? 3 बाई 2 टू द पावर क्या है? 2x है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, नाउ इट इज 2 टू द पावर x बाई 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2x बाई 2 टू द पावर 2x। इट इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इट इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4 बाई 2 टू द पावर 4? क्या ये 3 बाई 2 टू द पावर 4 हुआ? अब जरा देखो, दैट इट इज 2 टू द पावर x माइनस 2x एंड 3 टू द पावर 2x माइनस x इज इक्वल्स टू 3 बाई 2 टू द पावर 4। अब ये क्या हुआ? 2 टू द पावर माइनस x हुआ, और 3 टू द पावर क्या हुआ? x, दैट इज 3 बाई 2 टू द पावर 4। अच्छा, ये माइनस x है तो मैं इसे क्या कर दूं? क्या नीचे ले जाके x कर दूं? अच्छा, अब आप समझे कि मैं 2 को क्यों नीचे ले जाना चाहता था? क्योंकि राइट हैंड साइड में 2 नीचे है, तो क्यों ना मैं सीधे नीचे ले आऊं? बात समझ में आई कि नहीं?
और इट इज़ 3/2⁴। तो जब बेस सेम हो और तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो भी सेम होंगी। तो x कितना हो गया बताइए? 4 हो गया। सर जो आपने ये 2⁻⁻x इंटू 3⁻x किया तो वहाँ पर जो माइनस एक्स है हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो सर 1x/2 इंटू 3x होगा ना यहाँ पे यस सर। तो ये इंटू है ना, ये इंटू जब नहीं होता है कुछ तो इंटू होता है ना, जैसे 2x है तो उसमें क्या होता है 2 इंटू एक्स ही है। अब देखो तो सर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो आपने रेसिप्रोकल किया है तो मतलब क्या वो तो डिवाइड में था वो तो मल्टीप्लाई में, तो हम लोग x/2 इंटू 3⁻x कर सकते हैं ना। बताओ क्या कहना चाहते? तो भाई मैं पूछ रहा हूँ कि वैसे करना चाहिए ना, ये तो फिर डिवाइड में हो गया, हमें तो मल्टीप्लाई करना है। कहाँ से नहीं समझ में आया बताओ, फिर से बताएं। सर जो आपने 2⁻⁻x लिखा है ना नेगेटिव हाँ में तो वो नीचे लाए हैं ना, रेसिप्रोकल होगा। तो लेके आए हैं ना, साइन चेंज कीजिए। डिवाइड में ले आया वो जो हाँ तो डिवाइड में नहीं लाएंगे, कंपेयर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? है वो, तो सर x/2 इंटू 3⁻x हो जाएगा। जब कोई भी चीज़ नीचे लाएंगे तो उसका साइन चेंज करेंगे। -x किया है कि नहीं, और फिर 3/2 कर दी और फिर कंपेयर करके, इसमें कहाँ गड़बड़ी लग रही है? तो 1/2 इंटू 3⁻x होगा, आपने तो डिवाइड में कर दिया सर, वो तो मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए ना। एक ही बात है। तीसरा मेथड देखो, यहाँ से उसी चीज़ को ही, उसको क्या, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये 2⁻−x है, अब आप कह रहे हो 1/2⁻x कर दो। सर उसको पॉजिटिव के लिए आपने किया ना वैसे। देखो पावर बदली जाती है, ये देखो। तो सूर्यांश कह रहे हैं कि ये स्टेप करके तब वो लाओ, तो उनकी बात भी सही है। 3⁻x अपॉन 2⁻, अब ठीक है। सर लेकिन जो ऊपर वो x है उसको मल्टीप्लिकेशन पे तो वो x² नहीं हो जाएगा सर? ये किया ना, अब बोलो ये समझ में आ गया? तो उससे जो आपने अभी थर्ड मेथड दिखाया ना तो उसमें जो x इंटू x तो x² हो जाएगा ना। कहाँ है x इंटू एक्स है? सर जैसे 1/2x इंटू 3⁻x तो x वो भी हो जाएगा ना सर। नहीं, वो आपने पढ़ा नहीं है ना, इसीलिए दिक्कत है। 7⁻x 8⁻x, तो क्या x स्क्वायर कर देते हो? बेस डिफरेंट है तो क्या एक रूल नहीं पता है? रूल ये वाला मालूम नहीं है आपको, तभी तो दिक्कत हो रही है। डिफरेंट बेस है तो कैसे स्क्वायर कर दोगे? ठीक है। अब देखो कि नेक्स्ट इज, चीज़ों को समझ लो फिर पूछो, तो उससे क्या होता है कि आपको कई मेथड मिल जाएंगे, और समझने वाली बात समझनी चाहिए। अब देखो 5⁻⁻1 इंटू 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर इंटू 7⁻⁻4 टू द पावर 7/2 इंटू 5⁻⁻2। अब देखो ये 5 का क्यूब है इंटू 7⁻⁻5 टू द पावर -5/2। जो चीज़ दूसरी तरफ जाएगी उसका साइन चेंज होगा। तो मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, 7 में से जो निगेटिव है ऊपर ले लूँ तो क्या इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, और 5 वाली पावर नीचे ले लूँ तो क्या उसका साइन चेंज हो जाएगा? तो बताओ 7 के ऊपर क्या लिखूँ? तो 5 के पावर 2 है, और ये जब नीचे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +1 होगा कि नहीं? भाई आप ये देख लो, a⁻m अपॉन a⁻n है, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ n-m? कैसे लिख सकता हूँ? इसे क्या लिख सकता हूँ? इसे क्या m-n लिख सकता हूँ? और इसे क्या a⁻−n-m लिख सकता हूँ? और उसे क्या लिख सकता हूँ? क्या 1/8? देखो क्योंकि निगेटिव कॉमन ले लो, है वही चीज़, m पॉजिटिव और n निगेटिव है कि नहीं? बता। तो अब इस चीज़ को पलट दो।
इतनी बात समझ में आई कि मैंने निगेटिव कॉमन ले लिया, एन निगेटिव बना रहा और एम पॉजिटिव बना रहा। ओके, तो आपने a के बाद जो n लिखा n की पावर तो पॉजिटिव आपने कर दी। हाँ, ये चीज समझ में आई कि इससे ये कैसे आया। वो नेगेटिव भी रहेगी ना फिर तो निगेटिव लिया है ना, माइनस है ना प्लस है, मैं चेक कर लो माइनस अंदर ले जाके कुछ अंतर। आपने इज इक्वल्स टू किया तो उसमें तो आपने m की पावर प्लस होनी चाहिए ना फिर। जब कोई भी चीज x टू द पावर -1 को क्या लिखोगे, 1/x लिखोगे कि नहीं? x टू द पावर -2 को क्या लिखोगे, 1/x² लिखोगे कि नहीं? वही किया, निगेटिव हटा दिया। नेगेटिव कैसे हट गया? निगे- समझ गया। जब दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस नहीं हट जाएगा, तो निगेटिव। ये देख लो, a टू द पावर m है, क्या इसे a की पावर 0/a टू द पावर m लिख सकते हो? क्या इसे a टू द पावर 0 माइनस m लिख सकते हो? तो क्या ये इसे a टू द पावर -m लिख सकते हो? इससे ये आया है, चेक किया? बोलो, 1 को क्या लिख सकते हो? क्या a टू द पावर 0 लिख सकते हो? बताइए, इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, आप दूसरी चीज देखो, नीचे कैसे ले जा सकते हैं वो भी देखो। अगर मान लीजिए a टू द पावर m बाई a टू द पावर 0 है, यानी मैं ये कह रहा हूँ a टू द पावर m बाई 1 है, तो इसे ये लिख सकते हो। और क्या ये इसे ये लिख सकते हो, 1/a टू द पावर 0 माइनस m? और क्या ये फिर 1/a टू द पावर माइनस m होगा? क्योंकि जब दूसरी तरफ चीज ली जाए, यहीं पे अभी सिखाया आपको, नीचे ले जाओगे तो n माइनस m, अभी दिखाया कि नहीं? जो चीज जाएगी वो निगेटिव होगी। तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि a टू द पावर m है, और ये 1 को क्या लिखा है, a टू द पावर 0, और ऊपर से नीचे आएगा तो क्या वही निगेटिव होगा? तो बताओ 0 माइनस m क्या होता है, माइनस m हुआ कि नहीं? तो कोई भी चीज नीचे से ब्रैकेट में साइन चेंज नहीं होगा। कहाँ पे बताओ? सर आपने वो लिखा ना a का पावर माइनस ये ना, ये तो वहाँ पर चेंज अच्छा हो जरा जाएगा इस चीज को माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या ये माइनस, ये देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या ये माइनस n प्लस m आया? तो क्या ये चीज यही है? फिर तो वही तो किया है। इनमें क्या अंतर है? कभी भी निगेटिव कॉमन लोगे तो चीज तो पलटती ही है, और ये छोटी क्लास से करती आई हो, 6th से, कि अपने मन से कॉमन ले लोगी और वही रखोगी, तब तो m निगेटिव हो जाएगा। तुम्हारे पास चीजों को बदलने का अधिकार है क्या? बताओ, समझ में आ गई? सीधी सी बात ये समझो कि जो चीज दूसरी तरफ जाएगी उसका साइन चेंज होगा, और अगर पूरा फ्रैक्शन बदलोगे, इंटरचेंज करोगे, तो बाहर का साइन चेंज होगा। मतलब अगर a बाई बी को पलटोगे, b बाई है, तो बाहर का साइन चेंज होगा, और अंदर में से किसी चीज को नीचे ले जाओगे तो उसकी पावर का साइन चेंज होगा। समझ में आई बात? अच्छा, तो फिर ये बताओ कि मैंने -4 को ऊपर लिया तो क्या हो जाएगा, और ऊपर से -1 को नीचे लिया तो कहीं हम क्यों ले जाएं? हम वही डुप्लीकेसी होगी, फिर निगेटिव को नीचे लेके आओगे। तो ऐसा काम क्यों करना चाहते हो? जो सिंपल मैथ्स है वो सीखो, हर चीज को पॉजिटिव क्यों नहीं बनाना चाहते? ऊपर में कुछ खास बात है क्या कि सब चीज ऊपर ही रखो? चीज़ों को सिंप्लीफाई करो, और अगर आप उसको क्रिएट करोगे, गड़बड़ करोगे, तो फिर चीज़ें सुधर नहीं पाएंगी। सुलझाना है ना, आपको एक सवाल दिया गया सुलझाने के लिए, तो पॉजिटिव पावर रखिए ना आप। तो निगेटिव से यहाँ लेके आओ, और यहाँ की निगेटिव ऊपर ले जाओ, तो ये कितना हो गया, 7/2 हो गया। अब देखो ये निगेटिव है बाहर, अगर मैं पूरा का पूरा फ्रैक्शन बदल दूं तो क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा? ऐसा भी हमने पहले किया है, यानी ऊपर का पलट दो, ये चीज ऐसे कर दो तो क्या ये -+ हो जाएगा? ये
हाँ ये -5 करो, ठीक है। सूर्यांश हम ज़्यादा मेथड समझाना चाहते हैं तो आप उसको ग्रेस्पिंग के लिए जो है रिसेप्टर चालू रखो, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप हमारे पास आए हो तो हम चाहते हैं कि तेज़ हो जाओ, लेकिन उसके लिए फिर सीखो जब चीज़ सिखाई जा रही है। इतनी बात हो गई। अब देखो 7 का क्या आ गया 6 और 5 का क्या आ गया क्यूब, और बाहर क्या है 7/2। अब इसमें बताओ कैसे करेंगे, सूर्यांश आप ही बताओ। तो 3 से ऊपर जो 2 है 2 -2 यानी कि 2 + 2 5 to the power 2 + 2। माही बताओ। सर 5 की पावर 3 + 2 हाँ ये और देख के नीचे 7 की पावर 3 + 5। अच्छा बताया 5/2, तो कितना हो गया बताओ यहाँ पे 7 की पावर 6 इंटू 7/2, और नीचे क्या है क्या 5 की पावर 3 इंटू 7/2, यस सर। और यहाँ क्या हो गया क्या 5 की पावर 5 इंटू 5/2, यस सर। और नीचे क्या आया बताओ 7 की पावर कितनी है ये 8 है, 8 की पावर 5/2। पावर सब में लगा दी, क्या ये 2 से कट के ये 3 आया, तो बताओ 7 की पावर 3 इंटू 7 कितना होता है 21। नीचे नहीं कट पाया ना, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी क्या 21/2। अच्छा ऊपर क्या आया 5 की पावर 25/2, यस सर। नीचे 7 की पावर 45। 7 की पावर कितनी आएगी 35, 20। 5 को 20, अच्छा 20 आ जाएगी, सही कहती हो 20 आ गई। अब देखो अब सब चीज़ें ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, अब देखो कि 7 की पावर कितनी है ऊपर क्या 21 है, और नीचे वाली ऊपर ले गया तो क्या निगेटिव हो गई, और ऊपर 5 की पावर क्या 25/2 है, और नीचे के ऊपर ले गया तो क्या वो भी निगेटिव हो गई, तो 7 की पावर क्या आ गई 1। और बताओ 25/2 में से 21/2 का जरा एलसीएम निकालो तो कितना आएगा। सर हाँ सर ऐसा हो सकता है क्या कि 21/2 को 2/21 पॉजिटिव लिख सकते हैं 20 सर 21 को सर प्लस 2/21 लिख सकते हैं तो नीचे जाते ये ना, तो नीचे हाँ सर उसके तो नीचे नीचे है ना हाँ हाँ 5 हाँ 25/2 माइनस हाँ हाँ तो उसको प्लस 2/21 लिख नहीं नहीं ऐसे नहीं, पावर पलटी नहीं जा सकती, पावर का साइन चेंज हो सकता है, पावर नहीं रेसिप्रोकेट होती है, ठीक है। जस्ट उसको नीचे से ऊपर ले गए तो क्या हुआ बताओ निगेटिव हो गई ना, इतना ही हो सकता है। जो बेस है वो पलट जाता है लेकिन पावर नहीं पलटती, तो ये कितना आया 2 आया, तो 2 हो गया, तो ये 7 इंटू 25 हुआ, क्या ये 175 है बताओ। यस सर। अच्छा फिर एक इसी तरीके से क्वेश्चन है, लेट अस सी 2 to the power x into 4 to the power x is 8 to the power 1/3 into 32 to the power 1/5, find x। ये है। अब जरा देखो 2 to the power x है, इसे क्या लिख सकते हैं क्या 2 स्क्वायर टू द पावर x, यस सर अच्छा इसे क्या लिख सकते हैं क्या 2 क्यूब, सर 2 क्यूब 1/2 और ये क्या लिख सकते हो सर 2 इतना ठीक है। अच्छा ये बताओ 2 to the power x है, और जब पावर पे पावर होती है तो क्या होता है क्या मल्टीप्लाई हो जाती पावर पे पावर,
अच्छा मल्टीप्लाई होती है ना। ये बताओ ये सिर्फ 2 बचा क्या, और ये 5 बचा। अच्छा ये 2 टू दी, बोलो तो 2 लिखो फिर, जो बचेगा वही तो लिखोगी। ये देखो 2 टू दी पावर यहाँ कितना है, क्या 2 टू दी पावर 2x, और ये 2 का स्क्वायर है क्या। बेस सेम हो जाए तो क्या, डायरेक्टली लिख सकते हैं। बोलो 4 नहीं लिखेंगे, बेस सेम रखोगे तभी तो पावर कंपेयर करोगे। और ये 2 स्क्वायर तो ये कितना बन गया, क्या 2 4 लिखेंगे फिर 2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, लिखना तो 2 स्क्वायर पड़ेगा, बच नहीं पाओगे, क्योंकि बेस जब 2 रखोगे तभी तो पावर अब कंपेयर कर पाए। तो बताओ 3x क्या आया कंपेयर करने पर, बताइए। 2 आया तो x क्या आया, समझ में आ गई बात कैसे किया गया। चल अब नेक्स्ट करते हैं, इसको नोट करो। हाँ बोलो क्या क्या पूछ रहे हो अनुराग। अच्छा अच्छा सूर्यांश बात समझ में आ रही है, चीजें कुछ कुछ क्लियर हो रही। 53 देखो, एक इसी तरीके का क्वेश्चन है, a बाई बी टू द पावर x माइनस 1 इज b बाई ए टू द पावर 2x माइनस 8, ये दिया है। तो फाइंड x, कार्तिक क्या करेंगे बताओ। कोई आइडिया। नाउ आवाज आई। इसमें क्या किया जा सकता है कार्तिक। होगा तब तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है। नाउ तो क्या किया जा सकता है इसमें, हमको अंदर की चीज तो सेम करनी होगी। क्या एक को पलट दें, b बाई ए कर दें, और ऐसा करने पे एक निगेटिव साइन आ जाएगा। पॉजिटिव आएगा भाई चीज पलटी जाएगी तो एक निगेटिव जनरेट हो जाएगा, जो भी पावर है ना। करने से तो पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव निगेटिव नहीं, एक निगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाता है। मान लो 7/8 की पावर क्यूब है, तो अगर 8/7 करोगे तो क्या हो जाएगा, एक निगेटिव साइन आ जाता है। समझ में आई बात, यही चीज है। अब आगे देखो कि तो अब ये b बाई ए अंदर हो गया, तो b बाई ए की पावर क्या हो गई, 1 क्या प्लस हो गया। माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 8 2x माइनस 8, और ये हुआ 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 नहीं हुआ, 1 प्लस का हो गया और x माइनस का। कंपेयरिंग पावर, तो 1 माइनस एक्स किसके इक्वल हुआ, क्या 2x माइनस 8, तो 1 प्लस 8 किसके इक्वल हुआ, क्या 3x,
तो x किसके इक्वल हुआ? समझ में आ गया? ओके, नाउ अब देखते हैं कि पूछा जा रहा है कि सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है। सिंप्लीफाई 2 टू द पावर -1 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर -4 और 2 टू द पावर -2 इंटू 3 का क्यूब और अपॉन 2 का क्यूब इंटू 3 टू द पावर -5 की पावर -5/2 -5/2 ये ना। हाँ, अब इसको माही कराओ, बोलो क्या लिखें कहाँ कहाँ पे? 3 square plus 4 upon 2 square plus 1. इसकी पावर 7/2 लिखो। आगे बताओ। 3 square plus 5. 3 cube plus 5 3 क्यूब प्लस 5 upon 2 cube plus 2. -5/2 है, कर देंगे। 3 टू द पावर 6 अपॉन 2 का क्यूब की पावर 7/2, ठीक है, और 3 की पावर 8/3 की 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 की पावर -5/2, तो पलट दो और इसमें अंदर अंदर ले लो। 6 में किसका मल्टीप्लाई और 2 में भी 7/2 का मल्टीप्लाई, और यहाँ दो पलट, तो क्या हुआ? 2 टू द पावर 5/3 टू द पावर 8, और बाहर क्या आ जाएगा? क्या एक साइन जनरेट हो जाएगा निगेटिव? समझे अनुराग? पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता, एक और निगेटिव आ जाएगा। जब चीज़ें पलटोगे एक और निगेटिव आ जाएगा। तो बताओ उस एक निगेटिव के आने से क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, मतलब ये होता है कि अगर आपने पलट दिया तो एक निगेटिव आ गया और पहले से ही एक निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा बताओ? पॉजिटिव साइन चेंज होता है। इतना समझ लो क्या होता है, साइन चेंज होता है। अच्छा, अब आगे देखो कि ऊपर में क्या होगा? नाउ इसको कम ज़्यादा कर लो, ठंडा लग रहा हो, ठंडा लग रहा हो तो। अब ये क्या हो गया? 3 टू द पावर 21 हुआ। 2 से 6 कटा तो क्या हुआ बताओ? 2 से ये 6 कटा 3 आया, और नीचे क्या आ गया? 2 टू द पावर 21/2, और इंटू 2 टू द पावर क्या आया? क्या 25/2. हाँ, और नीचे 20/2. हाँ, बाई 2 नहीं आएगा, 20। सो 3 टू द पावर 21 इंटू 2 टू द पावर 25/2, और नीचे क्या आया? 21/2, और इंटू 3 टू द पावर 20, तो क्या आ जाएगा? क्या 3 की पावर 21 माइनस 20, और ऊपर क्या आ जाएगा? 2 की पावर क्या आ जाएगा? 25/2 माइनस 21/2। बोलो। तो ये 3 की पावर 1 आ गई, और 2 की पावर क्या आई? अलग से करके देख लो। Sir, 24/2. दैट इज 25 माइनस 21 करो, कितना आएगा? 4/2। सो दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस 21, दैट इज 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा?
12 समझ में आ गया? तो ये बात हो गई। नाउ अब देखो नेक्स्ट इज कह रहा है कि वैल्यू निकालिए। इवेलुएट 81/16 टू द पावर -3/4 इंटू 9/25 टू द पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई दे रहा है 5/2 टू द पावर -3। तो ये चीज दे रहा है। अब फिर पूरे पे ब्रैकेट है। ब्रैकेट के अंदर जब पूरा सॉल्व होगा तभी बाहर से सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर एक साथ सॉल्व किया जाता है बॉडमास रूल में। ब्रैकेट सबसे मतलब ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा। तो बॉडमास रूल क्या कहता है? बॉडमास रूल कहता है कि पहले अगर सब्ट्रैक्ट करो, फिर ऐड करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर ऑफ, फिर ब्रैकेट। यानी ब्रैकेट के अंदर तब तक नहीं जा सकते जब तक बाकी चीज बॉडमास यस मतलब कि हाँ आगे से होता है। यानी मल्टीप्लिकेशन पहले, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाएगा। अब देखो कि इसमें क्या चीज होगी। 81/16 को क्या पलट दें तो क्या हो जाएगा? 3/4। पावर नहीं बदलती, सिर्फ साइन चेंज होता। ठीक। अच्छा इसे क्या लिखा जा सकता है? क्या इसे 3/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं? चेक कर लो। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर और इंटू 3/2 और ये चीज डिवाइड रखो। और ये 5/2 को क्या लिख दें? समझ में आई? साइन चेंज किया? बताओ। साइन चेंज कर दिया। अब ये बताओ डिवीजन है तो डिवीजन को क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई करके क्या बाद वाला पलट देंगे? और क्या ये 3/5 देखो इसे लिखा 9 को 3 का स्क्वायर और इसे लिखा 5 का स्क्वायर और वो 2 बाहर ले लिया और फिर 2 कट गया। ये चीज बताओ इसे क्या मैं 2/3 लिख सकता हूं? चेक करो। क्योंकि 2 है, ये 3 है। बोलो। और 3/4 अलग से भी रहा। अब देखिए अंदर जरा चलें तो अंदर है 3/5 का क्यूब और इंटू लगा दें तो क्या हो जाएगा? बाद की चीज पलट जाएगी। नहीं माइनस नहीं आएगा। ये यही रहेगा बस चीज इंटू। जब डिवीजन इंटू में बदलता है तो बाद वाली चीज पलट जाती है। देख लो 8 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या ये 8 इंटू 1/2 नहीं हो जाता? वही चीज तो है ना। वो तो पावर इधर दोगा लेकिन डिवीजन में क्या एक पावर होती है? डिवीजन में ये क्षमता होती है कि वो बाद वाली चीज को पलट दे। तो क्या उसने पलट नहीं दिया? 8 डिवाइडेड बाई 2 को उसने 8 इंटू 1/2 नहीं कर दिया? तो कर दिया। तो उसने बाद वाली चीज को बोला पलटो क्योंकि तुम्हें डिवाइड करना है। अब जरा देखो ये चीज क्या हो गई? क्या 4 कट गया? सो 2³/3³। अब अंदर जाओ तो ये क्या 3 का क्यूब है और 5 का क्यूब है और 2 का क्यूब। तो ये कट गया। तो क्या हुआ? ये अगर ये सब प्रोडक्ट ही तो हैं तो क्या 3³ भी कट जाएगा क्या? और ये भी कट जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? 1 आ जाएगा। 0 कैसे आ जाएगा? सब चीज कट गई। 8/3 इंटू 3/8 को काटोगे तो क्या 0 आ जाएगा?
1 आ गया, इतनी बात हो गई। सो इट्स आंसर विल बी 1। अब देखो आपसे करवा रहा है प्रूव, कह रहा है प्रूव दैट x टू द पावर a बाई x टू द पावर b और 1 बाई ए बी इंटू एक्स टू द पावर b बाई एक्स टू द पावर c इंटू 1 बाई बी सी इंटू एक्स टू द पावर c 1 बाई सी ए इट इज इक्वल टू 1। बोलो क्लियर है? इतनी बात ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना है। प्रूफ देखो, प्रूफ में LHS लो और ये मुझे बताओ कि अगर मैं गलत करूं तो बता देना। मैंने ये लिख दिया है, क्या इसमें कोई गलती है? नीचे की चीज ऊपर ले गया हूं, वो साइन चेंज कर दिया है। नहीं है। अच्छा, अब फिर मैं इसे आगे वाले को क्या लिख सकता हूँ? और 1 बाई बी सी, और इसे क्या लिख सकता हूँ? और 1 बाई सी ए। अच्छा, अब पावर इंटू पावर है, पावर पे पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये a माइनस बी और इंटू 1 बाई ए बी और b माइनस सी इंटू 1 बाई बी सी और c माइनस ए इंटू 1 बाई सी ए। तो ये हो जाएगा a माइनस बी बाई ए बी और b माइनस सी बाई बी सी, और क्या हो जाएगा c माइनस ए बाई सी ए। ये हो गया। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ कि a बाई ए बी माइनस बी बाई ए बी, ये लिख सकते हैं क्या? क्योंकि जैसे 7 माइनस 8 बाई 5 हो तो उसे क्या 7 बाई 5 माइनस 8 बाई 5 लिख सकते हैं? हो सकता है। जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में शेयर होता है, तो मैंने दिस बाई दिस माइनस दिस बाई दिस लिख दिया। और दूसरे में क्या लिखूं? क्या b बाई बी सी माइनस सी बाई बी सी? क्या ये देखो, ये चीज आप देखो, क्या इसमें 5 कॉमन आके ये 7 माइनस 8 हो जाएगा? तो इसका मतलब है कि इसको ये लिखा जा सकता है, 7 माइनस 8 बाई 5 को 7 बाई 5 माइनस 8 बाई 5 लिखा जा सकता है कि नहीं? तो इसी तरीके से अगर कॉमन डिनोमिनेटर तो दिस बाई दिस माइनस दिस बाई दिस, और चाहो तो फिर जोड़ लो तो ओके ओके ओके। तो अब ये क्या हो गया? सी बाई सी ए और माइनस ए बाई सी ए, इसमें भी यही कर दिया। तो ये बताइए कि ऐसा करने पर यहाँ पर क्या a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा और c से c कट जाएगा और a से a कट जाएगा, तो क्या बचेगा? x टू द पावर 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए और 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी और फिर x टू द पावर क्या बचेगा? ठीक है। नाउ अब देखिए, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो इसके बाद यहाँ तक ये सारी चीज लिख दी 1 बाई सी, करेक्ट है। तो ये बताओ बेस सेम हो तो क्या पावर जुड़ जाती है? तो 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी और प्लस 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी हो गया, सब जुड़ गया। a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n क्या होता है? क्या पावर जुड़ जाती है? तो सारी पावर ऐड हो गई, बताइए।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, -1/a क्या +1/a से कटा, और ये कट गया और ये इससे कट गया, तो क्या x⁴ हो गई, कुछ बचा ही नहीं। और क्या यही 1 हो गया, क्या यही, बोलो पूछो पूछो बता देंगे। जीरो है क्या? नहीं 1 है, चेक करो। एक चीज बताओ मुझे कि 7/7 लिखा है, तो क्या इसे मैं लिख दूं 7 की पावर 1 - 1, क्या ये 7 की पावर 0 है और ये 1 आ जाएगा कि 0 आएगा, क्योंकि 1 ये दोनों कट के भी तो 1 1 आते हैं, तो किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है। समझ में आ गया, वही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि मान लो जैसे फॉर्मूला तो है लेकिन बता भी देता हूँ कि कोई भी चीज़ है अगर ऊपर की इसमें ये देखो 5⁴ बड़ा है कि 7 की पावर 0, कि दोनों इक्वल है, बोलो कौन बड़ा है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर 5 या कोई भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो इक्वल्स टू 1 कैसे हुआ? आप हमारी चीज का जवाब ही नहीं दोगे तो फिर हम आपको क्या बताएंगे, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। ये इस तरीके से आप कभी, हाँ तो वही चीज मैं पूछ रहा हूँ, इसमें नहीं तो हम उसी दोनों सेम होंगे, तो ये चीज पूछी जा रही उसको आप बताइए, ठीक है। तो अब ये देखो दोनों सेम होंगे, तो 5⁴ क्या है, मान लो 5³ है, इट इज 5 3/3 - 3, तो कितना हुआ 5⁴, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे तो 1 1 आएगा कि नहीं 1/1, तो बताओ 5⁴ यहाँ आया 1 आया, तो ये 0 ये 1 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब ये देखो अब 7 की पावर 0 है, तो 7 की पावर 0 को क्या 7 की पावर 1 - 1 लिख सकते हो, तो क्या 7 की पावर 1/7 की पावर 1 लिख सकते हो, और क्या 7 और 7 कट के 1 1 आ जाएगा, तो आ गया। अब देखो इतनी बात हो गई कि x⁴ अपॉन x⁴b, और इसकी पावर क्या दी गई है, क्या 1/ab, और इंटू x⁴b और x⁴c और 1/bc इंटू x⁴c अपॉन x⁴a, क्या 1/ca दिया है। जो पावर होती है क्या वो सब में लग जाती है, ओके ओके एक ओके, तो एक बार रिज्वाइन करो सूर्यांश, क्या मैं इसे x⁴a इंटू 1/ab लिख दूं, और नीचे b इंटू 1/ab लिख दूं, और x⁴b इंटू 1/bc, और नीचे क्या लिख दिया जाए, और इसी तरीके से c इंटू 1/ca और a इंटू 1/ca, यहाँ तक ठीक है। अच्छा कुछ चीज देखो, ये कट गया, ये कट गया, b से b कटा और c से c कटा, और ये c से c कटा, और ये a से क्या कटा a, सर आपने नीचे B से A काट दिया सर, B से B काट दिया। b से b काटो, b से b, तो ऊपर क्या बचा, क्या x⁴ 1/b 1/b, और नीचे क्या बचा, अच्छा ये x⁴ 1/c और ये x⁴ 1/b और x⁴ 1/a और ये x⁴ 1/c, तो क्या 1/a से 1/a कटा और 1/c से ये कटा, तो बोलो 1 आया, बोलो आसान है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। सो ओके, तो इतना ही रखिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकंड वाला करेंगे। तो लेकिन 3 मिनट बचे अभी। हाँ बोलो। तो 3 मिनट
बोलो बोलो प्रार्थना। ज्योग्राफी में हमारे से 3 चैप्टर नया चैप्टर शुरू करा दिया ना? कौन सा? रिसोर्सेज ऑफ इंडिया करा दिया है। और टिश्यू में कहाँ तक पहुंची हो? हमारा भी शुरू नहीं हुआ। अच्छा, स्कूल में इतना ही है ना? चलो ठीक है, कल हम फिर इसके आगे करा देंगे आपको। और जब टिश्यू खत्म होगा तो फिर हम आपका ज्योग्राफी करा देंगे। ओके ओके।